हिना साहब का जो काफिला चल रहा था वो देखने वाले बिहार सरकार के लोग रात में सोए नहीं होंगे। इतना जान लीजिए, प्रेशर बढ़ गया होगा। शहाबुद्दीन साहब 2-4 बार का विधायक और भारत में उतने विख्यात व्यक्ति शहाबुद्दीन साहब, और कोरोना से कैसे मर गए? देख रहे थे जेसीबी से ऊपर से फूल की बरसात की जा वो तो सिवाने से शुरू हो गया, छोटपुर से। सिवाने से दोनों तरफ से जेसीबी लगा कि हिना साहब के साथ आज भी बिहार है, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, शायद बढ़ चढ़ करके रहेगा। हिना मैडम तो उस व्यक्ति का नाम है, वैसे महिलाएं का नाम है जो दिल की राजा, जिसके अंदर कोई भी खामियां नहीं, किसी के प्रति भावना गलत नहीं है। अगर शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गए उस पार्टी के लिए, कोई कदावर नेता उस दल में था तो शहाबुद्दीन साहब। और मुसलमानों के कोई एक खंभा थे, एक झंडा थे, एक बैनर थे, एक शान थे, एक जज्बा रुतबा थे, शहाबुद्दीन साहब थे। नमस्कार। भोजपुरी के मशहूर गायक बाबा विजेंद्र गिरी जी मेरे साथ हैं और विगत 48 घंटों से बिहार की राजनीति में जो भूचाल आया है उस भूचाल पर चर्चा करने के लिए बाबा के साथ अभी मैं मौजूद हूं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन और बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। वो चैनल के बहुत दिल से धन्यवाद बा, और वह देखे वाले चैनल के दिल से प्रणाम करता नहीं। हाई इतना फूल माला कुली धइल भाई जा ई फूल माला देखी काल हिना मैडम जी के एगो सांस्कृतिक कार्यक्रम दरभंगा में रहू है, करवाए बेदारी करवाए बेदारी। ओमे बहुत काफी इतना ना जन सैलाब, इतना ना जनता के प्यार दुलार, और हम ई सोचले रहे कि माला लेके हमहू जाए दरभंगा। अच्छा लेकिन इतना ना भीड़ हो गए, काफी इतना ना भीड़ हो गए कि हमरा रास्ता से लौटे के पड़ गए। सकान ना भौवे। अब वो में के सकान को में गिनती बजे कितना लोग बा, लाखों के लोग चलता, हजारों गाड़ी, और 1000 जगह स्वागत करे खातिर लोग तैयार बा। लेकिन हाँ, माला हम नहीं पहुंचल, उ ठीक बा, वैसे कोनो दिक्कत नहीं। हम बहुत दिल से खुश बानी ये बात से कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के रुतबा और जज्बा और आज ये प्यार स्नेह ये बिहार के हर जिला में बा, बल्कि पूरा हिंदुस्तान में बा, और शायद उससे भी अधिक प्यार हिना साहब के मिलल बा। ये मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का आशीर्वाद है, और जनता का इतना सेवा किया, इतना परिवार के साथ प्यार मोहब्बत मिला है जिसका मैं क्या बखान करूं। सरकार तो हिल जाएगी। सरकार तो किसी का, अगर बिहार में ये जब लोग देखे होंगे रात को लीला और रास्ते का स्वागत, तो सरकार तो किसी का भी होगा, वो रात में नींद नहीं आया होगा, टेंशन में नींद नहीं आया होगा। हिना साहब का जो काफिला चल रहा था वो देखने वाले बिहार सरकार के लोग रात में सोए नहीं होंगे। इतना जान लीजिए, प्रेशर बढ़ गया होगा। दवा मिल जाएगा, कहीं ले लेते दवा। दावा से भी बीमारी नहीं जाएगा, इतना ना बीमारी अंदर घुस गया है। कल का रुतबा और जज्बा देख करके जनता का स्नेह, सरकार को नींद का भी दवा खाने से नींद नहीं लगेगा। लेकिन मैडम बार बार कह रही थी कि नहीं, यह सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक मुशायरे का कार्यक्रम है, करवा बेदारी, जो 1 दशक से ज्यादा समय से चलते आ रहा है। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, राजनीतिक मंच नहीं था। मैडम बार बार जो है अपने लोगों को इंगित करके कह रही थी कि दिस इज नॉट पॉलिटिकल ओकेजन। नहीं, ये तो बात सही था। हिना मैडम जी का कहना ये उचित था कि हम तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जा रहे हैं। इसके पहले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे तो उसको उद्घाटन किए थे, प्रारंभ किए थे। उसी चीज को ये दोबारा 18वां था, उसी चीज को इन्होंने दिखाया है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी पता लग गया है राजनीतिक वाले लोगों को, नेता लोगों को, कि हिना साहब के साथ आज भी बिहार है, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, शायद बढ़ चढ़ करके रहेगा। जाति धर्म और मजहब से ऊपर उठ के लोगों ने कल स्वागत किया। बिल्कुल स्वागत किया है, सरकार भी देख रही है, सारे पॉलिटिशियन देखते हैं, और सारे जनता दिखा दिया शक्ति। उसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से ये जरूर बिहार के लोग जान गए,
कोई वर्ग, कोई धर्म, कोई मजहब का व्यक्ति नहीं था जो साथ में नहीं था। और किसी को मैडम बुलाने गई थी थोड़ी, अपना अपना गाड़ी, अपना अपना तान मान धन से सारे लोग गए थे। बस उनका निकलना ये जनता के लिए अब इतना ना खुशी था जब हम क्या बताएं। बड़े बड़े नेता मैं भी बहुत देखा हूँ, आप लोग के चैनल के माध्यम से कोई चीफ मिनिस्टर भी आता है तो वैसा रुतबा, वैसा स्वागत और वैसा रास्ते में जाम जो हिना मैडम ने दिखा दिया, उस शायद भारत में पहली बार मैं देखा हूं, पहली बार अपने जीवन में। देख रहे थे जेसीबी से ऊपर से फूल की बरसात की जा वो तो सिवाने से शुरू हो गया, छोटपुर से, सिवाने से दोनों तरफ से जेसीबी लगा रही। है। शाहबुद्दीन साहब जब जेल से बाहर आए थे तो आते आते उनसे जब मीडिया के साथियों ने एक सवाल किया था कि आपके नेता कौन है, नीतीश जी की जब चर्चा हुई थी तो शाहबुद्दीन साहब बोले थे कि नीतीश कुमार तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, साहबुद्दीन साहब जो बात बोले थे बहुत अच्छा बोले थे, कोई गलत तो नहीं बोले थे। परिस्थितियों जैसा स्थिति परिस्थिति होता है उसी अनुसार से ना सरकार चलती है। तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, यही बोले थे। इसके वजह से उनको तिहाड़ भेज दिया गया, बल्कि उनका क्या बोले, कोरोना थोड़ी था, एक तरह से राजनीतिक हत्या कर दिया गया, ये समझ जाइए। वैसे 4 बार के सांसद शहाबुद्दीन साहब, 2-4 बार का विधायक और भारत में उतने विख्यात व्यक्ति शहाबुद्दीन साहब, और कोरोना से कैसे मर गए? कोरोना एक बहाना था। एक हम आम आदमी है, एक रिक्शा चालक, एक लेबर, एक पागल भी कोरोना से बच गया। और भारत का उतना नामी आदमी शहाबुद्दीन साहब कोरोना से मर गए। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं था, बिहार सरकार के पास नहीं था। उस पार्टी के लिए अपने जीवन तक दान दे दिए, बल्कि नहीं मरे हैं, नहीं गए हैं, शहीद हो गए हैं उस पार्टी के लिए। अगर शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गए उस पार्टी के लिए, कोई कदावर नेता उस दल में था तो शहाबुद्दीन साहब। और मुसलमानों के कोई एक खंभा थे, एक झंडा थे, एक बैनर थे, एक शान थे, एक जज्बा रुतबा थे, शहाबुद्दीन साहब थे, जिनको लोग मिटाने का काम किया। उस जगह पे आज तो सरकार हम मान लिए, जनगणना हो गया, आंकड़ा आ गया किनका कितना संख्या है, और यही लोग बोल रहे थे जिनका संख्या भारी उनका हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी तो देना चाहिए। अगर जनता बिहार के चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में चुनती है तो ये निश्चित है कि उप मुख्यमंत्री हिना साहब होंगी। कल आप भी कारवां में देख रहे थे कि बढ़ रहे थे आगे आगे, लेकिन बड़ी भीड़ थी, बड़ा लामकाब था, आप शायद सफल नहीं हो पाए, वहां तक की यात्रा आपने पूर्ण नहीं कर पाई। क्या लगता है, क्या संदेश जा रहा है इस कारवां को देख करके, इस यात्रा को देख देखिए, करके? इस कारवां को यात्रा को देख करके संदेश पूरा भारत में गया है और शायद सारे दल में गया है, कोई दल बाकी नहीं है। मैंने तो बहुत सोचा था कि दरभंगा तक जाएंगे, स्वागत करते जाएंगे, साथ में जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कितने छोटे आदमी हैं। इतना ना गाड़ी थी, इतना ना जनता थी, इतना ना प्यार से नहीं मिला था रास्ते में, हम तो फूले से दब जाते, तो लौट करके क्यों नहीं आते। जेसीबी से फूल जहाँ गिरा। जेसीबी से फूल गिरा है, इतना ना बारिश हो रहा था हिना साहब के ऊपर, जेसीबी से उनका गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, तो हम दिखाई देते उसमें। यात्रा ने जो ताकत दिखाया, यात्रा के माध्यम से एक जो प्रदर्शन किया गया, उससे लगता है कहीं ना कहीं आने वाला दोनों चुनाव प्रभावित होगा और मैडम एक बहुत बड़े मजबूत स्टार के रूप में निकल कर निश्चित सामने आ निश्चित, रही इस भारत में उस समुदाय में एक हिना मैडम का नाम आएगा, ये जान लीजिए। कुछ लोग बता रहे थे कि मैडम के इस प्रदर्शन से बीजेपी को लाभ मिलेगा। नहीं, देखिए, बीजेपी को लाभ मिलेगा तो हिना मैडम किसी को घाटा लगाने की बात थोड़ी सोचती है। कभी हिना मैडम तो उस व्यक्ति का नाम है, वैसे महिलाएं का नाम है जो दिल के राजा, जिसके अंदर कोई भी खामियां नहीं, किसी के प्रति भावना गलत नहीं है, अपना परिवार है, सब परिवार है, जो परिवार कहेगा वो करेंगे, ये मेरा परिवार है, ये लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। बताइए, वैसा क्या लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी है।
ये जानिए हीना मैडम एंड लक्ष्मी बोलिए, और सब समुदाय के लिए हीना मैडम दिल में है, जगह बना लिया है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। ये जरूर दिखने को मिल गया कि हीना मैडम के साथ आज बिहार बिल्कुल खड़ा है, जाति मजहब से उठ करके। और आने वाला 24 और 25 बाबा को कितना अफसोस है, बाबा को कितना अफसोस है, माला फिर लौट करके चल आए। आप सुने हैं कि मोतिहारी से वापस लौट आए, मोतिहारी के रास्ते से। फिर कब जा रहे हैं मिलने के लिए? अफसोस तो है, नहीं जा पाए तो अफसोस तो है, भीड़ के वजह से नहीं गए। फूल का बारिश जितना हो रहा था कि दबने के वजह से नहीं गए, दब जाते आप उसमें। उसी फूले में दब जाते। हमारे पास पावर था, कितने क्विंटल का फूल था, गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, ऊपर आसमान नहीं दिखाई दे रहा था फूल के बारिश से। हीना मैडम दिखाई नहीं दे रही थी जनता के बीच में, तो हम कैसे पहुंचते। लेकिन स्वागत तो हम कर दिए, लेकिन यह माला अभी रखे हैं, जी, यही मलबा। यही माला रखे हैं, जी। और यही माला कल ले जाकर के उनको स्वागत करेंगे, और उनके साथ दिल और दिमाग, तन मन धन के साथ हम जहां उनका आदेश होगा वो काम करेंगे। बाबा विजेंद्र गिरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, भोजपुरी के बहुत अच्छे गायक हैं, अपने ज़माने के सुपरस्टार हैं। कहा जाता है कि उत्तर भारत में 90 के दशक में बाबा के साथ गाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। बाबा उस ज़माने में बिहार के कई राज्यों में इनकी तूती बोलती थी। आज राजनीति में बड़ी रुचि रखते हैं, राजनीति की प्रत्येक घटनाओं पे बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं। बाबा का कहना है कि हिना मैडम की कल जो कारवां निकला था, जो कल जो यात्रा निकाली गई थी, सिवान से गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा तक करवाए वेदारी में शामिल होने के लिए पहली बार हिना मैडम अपने सिवान के सरहदों से बाहर हुई थी। और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी लंबी फहरिस्त थी समर्थकों की कि जिसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं कि आखिर यह भीड़ किस लिए और कैसे जुट गई। बहरहाल बाबा विजेंद्र गिरी जी मेरे साथ थे, इनको आप सुन रहे थे। इनके विचारों से कितने प्रभावित हैं, कमेंट करेंगे और ज़रूर बताएंगे। नमस्कार।